महिंद्रा अपनी एसयूवीज के लिए फेमस है और साथ ही साथ उन पर मिलने वाले वेटिंग पीरियड के लिए भी। लेकिन दूसरी तरफ अट्रैक्टिव एसयूवीज के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। महिंद्रा ने XUV 700 और थार के लिए रिकॉल जारी किया है। कंपनी ने डीजल वेरिएंट XUV 700 और थार के पेट्रोल और डीजल वेरिएंट को वापस मंगाया है। इन गाड़ियों में कुछ खामी पाई गई है जिसे सुधारा जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक थार डीजल में टर्बोचार्जर एक्चुएटर लिंक और ऑटो टेंशनर्स और बेल्ट को जांचना है, जबकि थार पेट्रोल में ऑटो टेंशनर्स और बेल्ट को जांचना है। इसी तरह XUV 700 के डीजल मैनुअल और डीजल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में टर्बोचार्जर एक्चुएटर लीकेज की जांच करके उसे बदलना है। गाड़ी में होने वाली जांच और रिपेयर के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर आपके पास भी इनमें से कोई वेरिएंट है तो आप पता लगा सकते हैं ये खामी आपकी गाड़ी में है या नहीं। इसके लिए आपको बस महिंद्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। यहाँ पर आपको गाड़ी का VIN नंबर डालना होगा जहां पर आपकी गाड़ी रिकॉल लिस्ट में शामिल है या नहीं। इसके अलावा आप नजदीकी डीलरशिप जाकर भी इसका पता कर सकते हैं। आप देख रहे हैं संडे कार न्यूज एपिसोड ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर, जहां पर पूरे हफ्ते की सभी बड़ी कार न्यूज को हम शामिल करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। हर संडे कार न्यूज एपिसोड हम आपके लिए लेकर के आते हैं। अगली अपडेट की बात करें तो अपडेटेड सुजुकी अर्टिगा की कुछ नई अपडेट्स निकल करके सामने आई हैं, जहां पर इसमें बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, ये सारे फीचर मिलने जा रहे हैं। नो डाउट इंडिया में तो ये टॉप सेलिंग MUV बनी हुई है, लेकिन अभी यहाँ पर फिलीपींस में इंटरनेशनल मोटर शो में नई अर्टिगा को अनवील किया गया, जहां पर 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 360 डिग्री कैमरा इंट्रोड्यूस करवाया गया है। साथ ही साथ पावर टेल गेट का फीचर भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी सारे फीचर्स वही वाले हैं जो अपने आप मिलते हैं, लेकिन अगर इन फीचर्स के साथ इंडिया में MUV को इसको लॉन्च किया जाता है तो ये काफी बड़ी हिट साबित होगी। अगली अपडेट की बात करें तो मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा को अब 26 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। इसकी सारी जानकारियां निकल करके पहले ही सामने आ चुकी हैं, बस इंतजार है तो प्राइजेस का। प्राइजेस क्या रहने वाली हैं 26 सितंबर को ये क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ इसके बारे में हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जहां पर इसकी सभी जानकारियां आपको दी हैं। मिड साइज SUV सेगमेंट में नई एंट्री होने जा रही है। बुकिंग चल रही है पहले से ही और अभी तक लगभग 55,000 बुकिंग्स इसको मिल चुकी हैं। इसके अलावा जो इसका वेटिंग पीरियड है वो भी 5 महीने तक का हो गया है, यानी कि अब जो नई बुकिंग्स होंगी तो लगभग उनको 5 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है इसके कुछ वेरिएंट्स पर। और जो प्राइस रहेगी वो 10 से 20 लाख रुपए की रेंज में रहने वाली है। वहीं जो टोयोटा हाईराइडर है उसके प्राइजेस की अनाउंसमेंट कर दी गई है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन के लिए, लेकिन जो माइल्ड हाइब्रिड इंजन है यानी कि जो इनिशियल वेरिएंट्स हैं जो सस्ते होने वाले हैं उनकी प्राइस अभी सामने नहीं आई है। तो पहले ग्रैंड विटारा की प्राइस सामने आ जाएंगी परसों, उसके बाद सामने आएंगी टोयोटा हाईराइडर की प्राइसेस। अगली अपडेट, Volkswagen Tiguan की बिक्री एक साल में 22,000 यूनिट के पार चली गई है। इसकी बिक्री काफी अच्छी हो रही थी, अभी लास्ट मंथ थोड़ी सेल डाउन हुई है, लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो अब तक इसको 40,000 से ज्यादा बुकिंग मिल चुकी है। साथ ही साथ इसकी जो सेल्स है वो 22,000 के आंकड़े को पार कर गई है। अगली अपडेट, कुशाक SUV का जो लेफ्ट हैंड ड्राइव वाला वर्जन है उसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया है इंडिया में। अब इंडिया से इसको विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। इंडिया में इसकी सेल्स काफी डिसेंट हो रही है। 10 से 18 लाख रुपए के बजट में आने वाली एक SUV है जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इंडिया में ऑन रोड प्रेजेंस के मामले में भी स्कोडा की कुशाक और Volkswagen Tiguan काफी बेहतरीन SUVs हैं। अगली अपडेट, दिल्ली सरकार ने अपने स्विच दिल्ली पोर्टल पर EV चार्जिंग और बैटरी स्वाइपिंग स्टेशंस के लिए एक ओपन डेटाबेस सुविधा शुरू की है। इससे सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्लेयर्स जो भी हैं मार्केट में उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने में मदद मिलेगी। इस डेटाबेस के जरिए दिल्ली सरकार आज की तारीख में दिल्ली में 2500 से अधिक चार्जिंग पॉइंट तक सभी EV प्लेयर्स को ओपन एक्सेस देने में सक्षम होगी। वहीं जो EV मैन्युफैक्चरर्स हैं वो दिल्ली में सभी EV यूजर्स को चार्जिंग और बैटरी स्वाइपिंग स्टेशंस के बारे में आसानी से जानकारी देने के लिए प्लेटफॉर्म को विकसित कर सकते हैं। अगली अपडेट, आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर कुछ कार्स लॉन्च होने वाली हैं, कुछ की प्राइस अनाउंसमेंट होने वाली है। इसका एक डेडिकेटेड वीडियो हमने ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर ही बना दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर के आप आने वाली 5 गाड़ियों के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगली अपडेट, नई टोयोटा इनोवा हाइब्रिड का ग्लोबल डेब्यू जल्द करवा दिया जाएगा। बुकिंग शुरू कर दी गई है।
टोयोटा में अपडेट करके इसको लॉन्च किया जाना है। इंडिया में भी इसके अपडेट की कई बार अपडेट सामने आ चुकी हैं, कई बार ऐसी न्यूज़ सामने आ चुकी है कि यहाँ पर कुछ एक्सटीरियर में अपडेट किए जाएंगे। नए इंजन अपडेट के साथ आपको इनोवा क्रिस्टा देखने को मिल सकती है और अब ग्लोबल मार्केट में इसका हाइब्रिड एडिशन लॉन्च होने वाला है, जहां पर इसकी प्राइसेस को भी स्लाइटली अपडेट किया जाएगा और इंटीरियर में भी कई सारे बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे जो मॉडर्न डेज के हिसाब से अपडेट किए जाएंगे। अगली अपडेट की बात करें तो 2023 टाटा अल्ट्रॉस की स्पाई पिक्चर्स निकल करके सामने आई हैं। अब ये कहा जा रहा है, अटकलें तो यही लगाई जा रही हैं कि इसमें अब आपको हो सकता है कि इलेक्ट्रिक वेरिएंट देखने को मिल जाए। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ये अल्ट्रॉस का फेसलिफ्ट वर्जन भी हो सकता है। अगली अपडेट की बात करें तो मारुति सुजुकी ब्रेजा, ग्रैंड विटारा, अर्टिगा, XL6 को अब तक 2,40,000 बुकिंग्स मिल चुकी हैं, जहां पर इसकी जो टोटल वर्थ बताई जा रही है वो 35,000 करोड़ है। ग्रैंड विटारा को भी लॉन्च से पहले काफी तगड़ा रिस्पांस देखने को मिला, क्योंकि मिड साइज एसयूवी में पहले से ही कंपटीशन ज्यादा है और अब मारुति सुजुकी इतने सारे बेहतरीन फीचर्स के साथ एक मिड साइज एसयूवी लेकर के आ रही है और इंडियन मार्केट में उसको जल्द ही लॉन्च भी कर दिया जाएगा। उसकी प्राइस की अनाउंसमेंट 26 सितंबर को कर दी जाएंगी। अगली अपडेट, न्यू MG माइक्रो इलेक्ट्रिक एसयूवी का कॉन्सेप्ट सामने आया है, जिसका ऑल ओवर लुक काफी जाना पहचाना सा लगता है। यहां पर बताया जा रहा है कि इसमें जो आपको डुअल मोटर सेटअप मिलेगा वो 100+ bhp की मैक्सिमम पावर देगा, साथ ही साथ 4 व्हील ड्राइव फंक्शन इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। MG का जो सिस्टर ब्रांड है बाइजुन, उसकी तरफ से आ रही है यह नई माइक्रो एसयूवी। इंडिया में भी MG की तरफ से एक माइक्रो एसयूवी की बात तो कही जा रही थी, लेकिन ऐसी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने नहीं आई। अब बात करते हैं सितंबर के इस हफ्ते में प्राइजेस अपडेट की। महिंद्रा बोलेरो नियो पर लगभग 21,007 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं सितंबर में, और जो नई प्राइजेस है वो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब प्राइस शुरू होती है 9,47,800 रुपए से और 11,99,000 रुपए तक जाती हैं सितंबर के महीने में 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन के लिए। इसके अलावा MG हेक्टर प्लस की प्राइजेस को भी 28,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है सितंबर के इस हफ्ते में। MG हेक्टर प्लस 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन पर 25 से लेकर 28,000 रुपए बढ़ाए गए हैं। नई प्राइजेस स्क्रीन पर देख रहे हैं, 14,93,800 रुपए से शुरू होकर के 20,49,800 रुपए तक जा रही हैं। साथ ही साथ 1.5 लीटर टर्बो हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के लिए प्राइजेस भी 25 से 28,000 रुपए तक बढ़ा दी गई हैं। नई प्राइजेस अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ ही साथ 2 लीटर के टर्बो डीजल इंजन के लिए भी प्राइजेस 25 से 28,000 रुपए तक बढ़ा दी गई हैं। नई प्राइजेस शुरू होंगी 16,42,800 रुपए से और 20,99,800 रुपए तक जाएंगी। अब ये दौर चलता रहेगा, आने वाले टाइम में भी आपको बढ़ी हुई प्राइजेस ही देखने को मिल जाएंगी। अगली अपडेट की बात करें तो 1 अक्टूबर से Volkswagen टाइगुन, वर्टस और टीगुआन को आपको खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि अभी इनकी प्राइजेस भी अक्टूबर में बढ़ने जा रही हैं। और ये जो प्रोसेस है ये नॉर्मल सा ही है, क्योंकि आप बीते 4-5 महीनों से देख रहे हो कि बैक टू बैक गाड़ियों की प्राइजेस बढ़ ही रही हैं। अगली अपडेट, Hyundai वर्ना की प्राइजेस को 8,600 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। अपडेटेड प्राइस की बात करें सितंबर 2022 के इस हफ्ते की तो 9,43,600 रुपए से शुरू होकर के 14,33,600 रुपए तक जाएगी 1.5 लीटर नॉर्मल पेट्रोल इंजन के लिए। साथ ही साथ 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन भी आता है इसमें, जिसकी प्राइस को 3,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। 14,38,700 रुपए तक उसकी प्राइस जाएगी। साथ ही साथ 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन भी आता है इसके अंदर, उस पर 8,000 रुपए से लेकर के 8,600 रुपए तक प्राइस बढ़ाई गई है। नई प्राइस जो शुरू होगी वो 11,08,200 रुपए से शुरू होगी और 15,52,600 रुपए तक जाएगी। इसके बाद महिंद्रा XUV 700 7 सीटर की जो प्राइजेस हैं उनको 34,815 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। लेटेस्ट प्राइस की बात करें तो 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के लिए प्राइस शुरू होगी 17,43,900 रुपए से और 23,09,901 रुपए तक जाएंगी। 2.2 लीटर टर्बो डीजल के लिए 16,89,901 रुपए से शुरू होकर के 24,92,901 रुपए तक जाएंगी। अगली अपडेट, महिंद्रा अल्ट्यूरस G4 का 2 व्हील ड्राइव वेरिएंट लॉन्च कर दिया गया है भारत में। अब 4 व्हील ड्राइव वाले वेरिएंट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और जो ये नया वेरिएंट है G4 2 व्हील ड्राइव वाला हाई वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी गई है 30,68,000 रुपए एक्स शोरूम। बात करते हैं अगली अपडेट की। बहुत जल्द लेटेस्ट जनरेशन कोरोला हाइब्रिड मिल जाएगी आपको फ्लैक्स फ्यूल इंजन के साथ, जिसको अभी दिल्ली में अनवील किया जाना है 28 सितंबर को। इसमें आपको कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो कि इंडिया में पहली बार होने जा रही हैं। इसके अलावा इसमें 2 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाएगा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टैग के साथ। अब बात करते हैं बीते हफ्ते हुए लॉन्चेस की।
टाटा मोटर्स सेलिब्रेट कर रहा है पंच का फर्स्ट एनिवर्सरी। यहाँ पर इसने कैमो एडिशन को लॉन्च किया है। इसका नया वीडियो भी ऑफिशियली जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ इसके प्राइस की अनाउंसमेंट कर दी गई है। ये ऑल ओवर एक ग्रीन कलर दिख रहा है, जो ऑन रोड प्रेजेंस के मामले में कैसा रहेगा ये तो देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन पिक्चर्स में और वीडियो में काफी ज्यादा प्रीमियम फील दे रहा है। इंटीरियर की, एक्सटीरियर की सभी पिक्चर्स और वीडियोस सामने आ गई हैं। प्राइस की बात करें तो मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए प्राइस शुरू होगी 6,85,000 रुपए से कैमो एडिशन के लिए, और टॉप एंड वेरिएंट के लिए डेजल पैक के साथ 8,03,000 रुपए तक जाएगी। वहीं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो कि इसमें AMT आपको मिल जाता है, उसकी प्राइस शुरू होगी 7,45,000 रुपए से, और टॉप एंड वेरिएंट के लिए 8,63,000 रुपए तक जाएगी। अगली अपडेट, टाटा मोटर्स ने बुधवार को पुणे में अपने रंजनगांव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से अपनी फेमस SUV नेक्सॉन की 4,00,000वीं यूनिट को रोल आउट किया है। यहाँ पर साथ ही साथ एक नई अनाउंसमेंट की गई है एक नए वेरिएंट की, जो कि है XZ+L वेरिएंट, जिसको लॉन्च किया गया है। अगली अपडेट की बात करें तो ऑडी A4 को अपडेट करके लॉन्च कर दिया गया। इसमें नए फीचर्स को अपडेट किया गया है, साथ ही साथ कुछ कलर अपडेट्स भी दिए गए हैं। इसमें जो नए कलर अपडेट दिए गए हैं उसमें टैंगो रेड और मैनहट्टन ग्रे शामिल है। प्राइसेस की बात करें तो प्रीमियम और प्रीमियम प्लस पर ज्यादा प्राइस नहीं बढ़ी है, 6,000 से 9,000 रुपए तक बढ़े हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी टॉप वेरिएंट आता है इसका, उस पर 1,08,000 रुपए तक बढ़ाए गए हैं, और सबसे बड़े चेंजेस भी आपको उसमें देखने को मिल जाते हैं। अगली अपडेट की बात करें तो वॉल्वो इंडिया ने वॉल्वो फेसलिफ्ट को लॉन्च किया है, जिसमें XC40 फेसलिफ्ट, XC60, XC90 और S90 फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया गया है। इसके बारे में डिटेल जानकारी हमने आपको पहले ही दे दी थी, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी आपको अपडेट कर दिया गया था स्टोरी में। साथ ही साथ जो प्राइजेस हैं अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इन सभी मॉडल्स के लिए। बात करते हैं EV के सेगमेंट से। हालांकि अगले संडे से हम ओके कार EV चैनल पर आपको संडे कार न्यूज देंगे, तो 4 एंट्री लेवल EV आने वाली हैं जो कि इंडिया में लॉन्च की जाएंगी आने वाले कुछ महीनों में। सबसे पहले तो लॉन्च होगी टियागो EV, जो कि इसी महीने लॉन्च हो रही है, लेकिन उसके बाद सिट्रोइन की EV, जिसको अभी टेस्टिंग के दौरान देखा गया, जो MG कह रहा था कि हम थोड़े अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको EV दे सकते हैं इंडिया के अंदर, वो। साथ ही साथ Hyundai की तरफ से भी अभी प्रीमियम सेगमेंट में EVs आने वाली हैं, जिनकी अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर दी गई है, जिनमें कोना EV और आयोनिक 5 अभी लाइन में है। उसके बाद हो सकता है कि अफोर्डेबल सेगमेंट में भी Hyundai कोई EV लेकर के आए। इसके अलावा अगली अपडेट है सिट्रोइन C3 की इलेक्ट्रिक कार को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है इंडिया में पहली बार। कहा जा रहा है कि 2023 के आसपास तक इसको लॉन्च किया जाएगा। मार्केट में ये टियागो EV को राइवल कर सकती है। अफोर्डेबल EV के लिए स्पेस खाली है और लोग भी अफोर्डेबल EV लेने का प्लान कर रहे हैं, तो इंडिया में देखना काफी दिलचस्प होगा। अगर 9 से 12-13 लाख रुपए के आसपास कोई ब्रांड EV लेकर के आता है तो वो अच्छा परफॉर्म करेगी। अगली अपडेट, टाटा नेक्सॉन EV मैक्स ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। लद्दाख के सबसे ऊंची सड़क पर पहुंच गई है टाटा नेक्सॉन EV। एक ये सर्टिफिकेट जारी किया गया है। ये स्थान लद्दाख में है, जो समुद्र तल से 19,024 फीट की ऊंचाई पर है, लगभग 5,798 मीटर ऊंचा। ड्राइवर एक्सपर्ट की टीम ने ये यात्रा लेह से शुरू की थी और 18 सितंबर 2022 को ये यात्रा पूरी हो गई। और लास्ट अपडेट और ये लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि अगर आपके पास बजट अच्छा खासा है और आप एक SUV लेने का प्लान कर रहे हो, तो यहाँ आपने देखा है कि SUV पर 8 महीने, 9 महीने, 10-15 महीने तक का वेटिंग पीरियड भी देखने को मिल जाता है। कुछ पर तो 22 से 24 महीने का वेटिंग पीरियड भी है। तो क्या आप 15 से 20 लाख रुपए के बजट में एक SUV लेने का प्लान कर रहे हो जिस पर तगड़ा वेटिंग पीरियड है, तो क्या आप अपनी चॉइस को बदलोगे, या जो आपको SUV लेनी है उसके लिए आप 1.5 से 2 साल का इंतजार भी कर सकते हो? तो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं आपके बहुत तेजी से वेटिंग पीरियड बढ़ रहे हैं गाड़ियों पर। अगर किसी को गाड़ी आज लेनी है तो उसके लिए उसको 2 साल का इंतजार क्यों करना पड़े? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।